माँ भगवती के चरणों में सशक्त नमन। और आज के इस हिंदू सम्मेलन में आए हुए समाज से विद्वान व प्रबुद्ध नारी शक्ति, माता भगिनी व युवा बंधु, जैसा कि पहले ही कहा कि हिंदू सम्मेलन, इससे पहले हम सभी के सौभाग्य की बात है कि हम आज इस पुण्य भूमि पर उपस्थित हैं। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती व वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को शुभकामनाएं। अभी हमें अधिकतर लोगों को तो ये ध्यान है कि क्रिसमस थी, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार का, जिन्होंने अपने धर्म के लिए पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, उनके बच्चों का भी यह शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज 25 दिसंबर को हमने देखा कि अधिकतर समाज में और हिंदू समाज में ही हम अपने बच्चों को सेंटा बनाकर भेजते हैं। तुलसी पूजन भी उसी दिन होता है। तो ये हिंदू सम्मेलन, ऐसा नहीं कि हिंदू इकट्ठे नहीं होते या हिंदू जागृत नहीं है, ऐसा भी नहीं। हिंदू जागृत है। आज तभी कई परिवर्तन समाज में दिख रहे हैं और देश में भी दिख रहे हैं। राम मंदिर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सतत संघर्ष करते हुए भी आज राम मंदिर अयोध्या में बना। हम सभी उसके साक्षी हैं। जैसा कि परिचय में आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो संघ का भी शताब्दी वर्ष है, जो निरंतर 100 वर्षों से समाज के लिए कार्य करता है सेवा के माध्यम से, यानी कि व्यक्ति निर्माण। अब कभी कभी मन में प्रश्न होता है कि ये संघ करता क्या है, ये व्यक्ति निर्माण क्या है। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि मनुष्य को देवत्व की ओर, मनुष्य के अंदर जो देवत्व के गुण है उनको बढ़ाने का कार्य संघ करता है, चरित्र निर्माण। सतयुग में कहते हैं कि देवता देवलोक में रहते थे और दानव पाताल लोक पर, यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। धीरे धीरे यह चरण बड़ा, भगवान राम का समय आया तो ये एक लोक पर ही आ गए। रावण लंका में और राम अयोध्या में। जैसे जैसे ये काल अवधि बढ़ी तो ये धीरे धीरे करके एक परिवार के अंदर आ गए, जिसको हम द्वापर कहते हैं, जिसमें पांडव और कौरव। आज कलयुग है तो कलयुग में ये चलकर एक ही शरीर के अंदर है, मनुष्य के अंदर ही है। यानी देवत्व भी हमारे अंदर है और राक्षसी तत्व भी हमारे अंदर है। तो हमें निर्णय करना है कि हमने किस ओर जाना है। ऐसा ही एक कार्य 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुरू किया, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो उनका इसके पीछे चिंतन क्या था? आज जो अपना हिंदू समाज है, बोलते हैं, हमारे इतिहास में पढ़ाया गया कि हम गुलाम नहीं थे, हम सतत संघर्ष में रहे। भारत भी कभी भी पूर्णतः गुलाम नहीं हुआ। सतत संघर्ष चलते रहे, समाज के आंदोलन चलते रहे। पूर्ण रूप से हम कभी भी, हो सकता है भौगोलिक दृष्टि से हम कहीं ना कहीं हुए होंगे गुलाम, परंतु मानसिक दृष्टि से जो आज अपने वेदों का पाठ हो रहा है, इन लोगों की वजह से भी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति जीवंत रही। और आज हम अपना इतिहास भूल गए। अभी हमने एक संकल्प पढ़ा, यहाँ पर छोटे से बालक ने पढ़ा, जम्बू द्वीप पे भारत खंड। वो पूरा संकल्प क्या है? वो हमारे इतिहास को बताता है कि हम कितने चीर पुरातन हैं। ये जो जम्बू द्वीप है, ये सनातन संस्कृति यानी कि बहुत आदिकाल से ही इस पूरे विश्व का, इस पृथ्वी का केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है, समृद्धि का केंद्र रहा है। और आज हम उस संस्कृति को, उस ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। इसी दृष्टि से डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में संघ की स्थापना करी। विजयदशमी अभी हमने मनाया ही होगा। तो उन्होंने क्या विचार किया, उनका जीवन कैसा था? 2-3 उदाहरण आते हैं कि उनका जो जीवन था वो बाल्यकाल से ही एक देशभक्त थे। उसमें महारानी विक्टोरिया का एक उदाहरण आता है कि उनके 60 वर्ष पूरे हो रहे थे भारत पर राज करते करते। तो पूरे भारतवर्ष में
मिठाइयां बांटी जा रही थी। उस समय उनकी आयु 8 वर्ष थी। आज भी हम देखते हैं 8 वर्ष का बालक कितना ही होता है, उसको मिठाई दे तो खा लेगा, ये नहीं पूछेगा कि क्यों दे रहे हैं। परंतु बालक केशव ने पूछा कि ये मिठाई जो आप दे रहे हैं किस उपलक्ष्य में दे रहे हैं। तो बताया कि ऐसे ऐसे महारानी विक्टोरिया के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उस खुशी में ये मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमें शर्म आनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज को लूटा, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया, समाज का विघटन किया, हम उनकी खुशी में खुशियां मना रहे हैं। ऐसे एक उदाहरण आता है कि वंदे मातरम अंग्रेज सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया, रिसेल एक्ट जिसको कहते हैं, तो उसमें कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलनों से विद्यार्थियों को दूर रखना और वंदे मातरम पर बैन लगाया, वंदे मातरम का उद्घोष कोई नहीं करेगा। तो बालक केशव ने योजना बनाई कि भाई जो ये अंग्रेज अधिकारी आएंगे तो इनका स्वागत हम वंदे मातरम के उद्घोष से करेंगे। जैसे वो पहली कक्षा में आए तो वंदे मातरम का उद्घोष लगा, तो जाहिर सी बात ही चिढ़ गए अंग्रेज अधिकारी। कहा प्रधानाचार्य भाई आपके विद्यालय में क्या चल रहा है। तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कि जी बालक छोटे हैं तो क्या पता ना अनजाने में कह दिया होगा। ऐसे पूरे स्कूल का जब निरीक्षण किया तो हर जगह वंदे मातरम के उद्घोष से उसका स्वागत हुआ। और अंत में जब उस पर बोलने आए कि भाई आप इसमें चेक करिए कि किसने किया है, तो प्रधानाचार्य जी ने एक कंडीशन रखी कि भाई मैं इनको विद्यालय के अंदर तभी आने दूंगा जब मैं गेट पर एक एक बच्चे को पूछूंगा कि क्या गलती हुई है, वो अपना सिर झुकाएगा तो मान लूंगा कि गलती हुई है इनसे, तो मैं इनको दाखिला दूंगा, यानी स्कूल के अंदर आने दूंगा। सारी बातचीत हुई और शुरू हुआ। तो जब केशव की बारी है तब उन्होंने सिर नहीं झुकाया और पता लग गया कि इन्होंने ये सारा कार्यक्रम किया, इनकी योजना थी। तो जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती गई, आगे की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता गए, मेडिकल की पढ़ाई इन्होंने करी। अपने टाइम के एमबीबीएस डॉक्टर रहे। 5 वर्षों तक वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करी। उसके साथ साथ भारत कलकत्ता जो था उस समय स्वतंत्रता सेनानियों का गढ़ हुआ करता था, वहां पर उनके साथ काम किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, 5 वर्षों का अनुभव लिया। जब पढ़ाई पूर्ण करने के बाद आते हैं तो आज भी समाज में एक हमारे सामान्य तो है कि बेटा अगर पढ़ाई कर लेता है, डिग्री हासिल कर लेता है, तो हमारे मन में आता है कि अब हमारे को देखेगा, हमारा परिवार बसाएगा, आगे हमारा भी ध्यान रखेगा। तो ऐसी कल्पना इनके परिवार में के भाई साहब की। जब ये घर आए तो उन्होंने कहा कि अब गृहस्थी बसाई है, अब थोड़ा हमें भी आर्थिक रूप से मजबूती दीजिए। परंतु डॉक्टर केशव ने कहा कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, मैंने सब देश के लिए कुछ करना है। उनके मन में एक चिंतन चलता था कि इतना प्राचीन देश और हमारी सभ्यता इतनी ऊंची, हमारा इतिहास इतना, हमारे पूर्वज इतने महान, ये गुलाम कैसे हो गया। 1920 का जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन जिसको हम कहते हैं, उसमें जब इन्होंने भाग लिया तो 1 वर्ष की जेल भी हुई इनको। या यूं कहें कि संघ शुरू होने से पहले ये इनके चिंतन मंथन का काल था, जिसमें इन्होंने चिंतन मंथन किया और समाज के 3 दोष जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। पहला है असंगठित समाज, आत्म विस्मृत समाज और आत्म केंद्रित समाज। असंगठित समाज, हम जाति भाषा प्रांत के नाम पर बटे हुए हैं। हम कभी भी बोलते ना, एक उदाहरण देते कि हिंदुओं को इकट्ठा करना यानी मेंढक को तोड़ने के बराबर है। एक को पकड़ के लाएंगे, दूसरा उछल के बाहर निकल जाता है। या हिंदू तब ही इकट्ठे होते हैं जब 4 इकट्ठे तब होते, 5वां कंधे पर हो, शमशान की ओर जा रहे हो तब। ऐसा हमारा असंगठित समाज। दूसरा बताया मैंने आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित यानी हम चिंतन करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करने वाला समाज आगे जाकर कहाँ हो गया, मैं मेरा परिवार, हम यहाँ पर आकर सीमित हो गए। मेरे को कोई लेना देना नहीं है समाज से, मेरा होना चाहिए, मेरे बच्चे का होना चाहिए, बाकी मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा समाज जो नर से नारायण की कल्पना करता है, उस समाज की ये दुर्दशा हुई। दूसरा चिंतन ये था आत्म विस्मृत,
यानी हम भूल गए हम कौन थे। आज हमारा युवा बोलता है कि ये जो वेद पाठ और ये जो वेदों में लिखा हुआ है ये सिर्फ काल्पनिक है और ये सिर्फ कथाएं कहानियां हैं, राम नहीं हुए। और दूसरा एक बात ये भी है कि हमें भी कुछ चीजें दूसरों से सीखनी चाहिए। हम जितना मर्जी आज बोलते हैं कि हम अधिकतर समाज में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जी शुक्रवार को ऐसा होता है, शुक्रवार को ऐसा होता है, विशेष समुदाय के लोग आते तो हम भी थे, हमने छोड़ दिया ना चिंतन करना अपना। मंदिर जो हिंदुओं का केंद्र था, मंदिर आज केवल एक पंडित जी का या मंदिर कमेटी का होकर रह गया है। हम में से हिंदू समाज के लोग कितना मंदिर में आते हैं ये हमें चिंतन करना पड़ेगा। या हम बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में पीपल का पेड़ होता है, ट्याला होता था जी, वहां पर बुजुर्ग हमारे इकट्ठे बैठा करते थे, वहां इकट्ठे बैठते तो चिंतन होता गांव कैसा चल रहा है, हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, किसका काम हुआ, किसको आर्थिक दिक्कत है, किसका स्वास्थ्य खराब है, वो चिंतन वहां होता था। यानी उनका भी एक पर्टिकुलर मिलने का ठिकाना था। आज हमने वो छोड़ दिया। आज क्या होगी भागदौड़, इसका नुकसान हो रहा तो होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। या कोई अच्छा काम करता है तो वहां भी टांग खींचने खड़े हो जाते हैं। ये हमारे समाज की दुर्गति, इसलिए संघ शुरू हुआ, व्यक्ति निर्माण। वो बोलते ना अंग्रेजों ने एक डेजिग्नेशन दी हिंदू समाज को, राय बहादुर। ये क्यों दी? राय बहादुर वो होते हैं जो समाज में जब चार लोग इकट्ठे होते हैं काम अच्छा करने के लिए, पांचों वहां खड़ा हो जाता है और राय देना शुरू करता है, इसको ऐसे करते तो ये ठीक हो जाना था, इसको वहां से ठीक करते तब ठीक होना था। परंतु वही चार लोग पूछे भाई साहब आप भी आओ, तब मेरे पास समय नहीं है पर मैं राय पूरी दूंगा। ये राय बहादुर। और जब मुगल इस भारत में आए तब उन्होंने भी एक चिंतन किया। आए तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा देश हम इस पर आ तो गए हैं, अब इस पे शासन कैसे चलाएंगे। तो यहाँ के लोगों को परखने, यहाँ के समाज के दृष्टिकोण को परखने के लिए उन्होंने भी एक प्रयोग किया। क्या किया? उन्होंने अपना एक घोड़ा किसी के खेत में छोड़ दिया, फसल लगी, अब वो घोड़ा फसल खराब कर रहा था। तो दूसरा आया, जिसका खेत था वो आया, उसने देखा मेरी फसल खराब, उसने वो घोड़ा ले जाकर दूसरे के खेत में डाल दिया। दूसरा आया, उसने अपने खेत से हटाकर तीसरे के खेत में डाल दिया। तो उन्होंने सोचा भी इन पर राज करना तो इतना आसान है जब ये अपने तक ही केंद्रित है। हो सकता है ये इतना सोच लेते कि ये सबका नुकसान बचाने के लिए मैं इसको कहीं दूसरी जगह जंगल की ओर धकेल देता हूँ, परंतु क्या किया, मेरी फसल बच जाए दूसरे का नुकसान हो जाए। ये हमारे समाज की दुर्गति है, ये हमारे समाज का एक जिसको बोलते हैं माइनस पॉइंट भी हम बोलते हैं। तो इसलिए संघ शुरू हुआ। आज संघ 100 वर्ष का हो गया तो हमें लगता है कि संघ की यात्रा इतनी आसान रही होगी, ऐसा भी नहीं। डॉक्टर जी ने जब संघ शुरू किया, MBBS करी थी, 17 बालकों को लेकर उन्होंने संघ शुरू किया नागपुर में। जब शुरू किया तो लोगों ने, समाज ने उनका मजाक उड़ाया कि डॉक्टर पागल हो गया है। पागल हो गया क्यों? कि बच्चों के साथ खेल रहा है, इससे क्या होगा। यूं कहें इसको हम, संघ का जो 15 वर्ष का कार्यकाल था, डॉक्टर जी ने जब संघ शुरू किया 25 में और 40 में उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। इन 15 वर्षों में उन्होंने इतना अनथक प्रयास किया और पूरे देश भर में संघ का काम हुआ, यानी हर प्रांत में स्वयंसेवक बने। और हमारे क्षेत्र में एक अभी नाम आया डॉक्टर जगन्नाथ शास्त्री जी ढांगू वाले, वो हमारे वरिष्ठ स्वयंसेवक, वो भी उन स्वयंसेवकों में से एक थे जो संघ नीम में विसर्जित पुष्प के नाते यहाँ पर आए। तो 15 वर्षों में केवल समाज का संगठन किया संघ ने, केवल संगठन 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 संगठन, यानी क्या, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति पहले अपना छोड़कर देश का सोचे, मैं नहीं, ये राष्ट्र पहले, मेरा घर बाद में, पहले ये राष्ट्र है। अभी हमने गीत गाए, इतने गीत गाए, चरे वेती यही तो मंत्र है अपना। व्यक्ति जैसा सुनता है उसमें भाव का जागरण भी वैसा होता है, जैसी वो क्रिया करता है वैसा ही उसका भाव जागरण होता है। तो ऐसा संगठन का काम शुरू हुआ। फिर आगे का कार्य, दूसरा दौर 4 श्रेणियों में बांटा विरोध का, यानी कि 48 के बाद संघ पर प्रतिबंध भी लगे, परंतु समाज ने हमने समाज का विरोध नहीं किया, भले समाज ने संघ का विरोध किया। संघ यानी समाज, संघ कोई अलग से संगठन नहीं है, संघ यानी समाज। आप लोग आए तो आप भी संघ हैं, चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इस देश के लिए सोच रहे हैं, वो संघ है।
संघ कोई समाज से अलग कोई संगठन नहीं है, समाज के अंदर ही विलीन होने वाला एक संगठन है, हम सब ही संघ है। तो इस विरोध के कालखंड में संघ के नए नए आयाम यानी नए संगठन भी शुरू हुए। विद्यार्थियों के क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मजदूरों के क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, तो ऐसे विविध संगठनों के माध्यम से संघ आगे बढ़ा। तीसरा चरण है इमरजेंसी के बाद, इसको कह सकते हैं कि लोगों की सहानुभूति थोड़ी संघ के प्रति, यानी लोग संघ के बारे में जानने के इच्छुक हुए, संघ करता क्या है, सहयोग का काल कह सकते हैं। यानी धीरे धीरे स्वीकृति समाज में होने लगी कि संघ जो है अच्छा काम करता है। सेवा के माध्यम से वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य वर्ग सेवा का कार्य चलता है। सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, यानी कि जहाँ जरूरत है प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य की, ऐसे क्षेत्रों में संघ ने काम किया। और आज वर्तमान में संघ से जुड़ना चाहते हैं, परंतु संघ करता क्या इसकी कल्पना नहीं। तो संघ आज 5 चीजों को लेकर काम कर रहा है। 2-3 चीजें अपने भाई साहब ने बताई, तो उसमें से 5 चीजों में सबसे पहला काम है कुटुंब प्रबोधन, यानी कि परिवार कैसे हो। जैसा मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंब की कल्पना करने वाला समाज आज धीरे धीरे उसका ही परिवार छोटा होता जा रहा है। हम दो, हमारे दो से होकर हम दो, हमारे एक, और एक पश्चिम से नया नैरेटिव आ गया डिंक फैमिलीज, डबल इनकम नो किड्स, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, जीवन का कोई हेतु उद्देश्य नहीं है, मर जाएंगे ऐसे ही चले जाएंगे। और ये जो परिवार प्रबोधन है, इससे ही आगे के 4 काम भी हैं। परिवार में जैसा होगा, जैसे बोलते ना कि मनुष्य की पहली पाठशाला परिवार और पहली गुरु माँ होती है, इसलिए परिवार को बचाना है तो परिवार में भी 3 चीजों को लेकर काम करना है, ऐसा सबसे आग्रह। ये काम करना कहाँ से, घर से शुरू करना है, अपने घर से। दूसरों को भाषण देने तो नहीं जाना है, अपने घर में भी दिखना चाहिए। तो 3 चीजों को काम करना, भजन, भोजन और भ्रमण। क्या हमारे बच्चे एक समय का भजन करते हैं, यानी कि पूजा मंदिर जाते हैं क्या? भोजन, आज ये स्थिति है कि पैसा कमाने की इतनी दौड़ लगी, होड़ लगी है कि खाने के लिए भी एक साथ नहीं बैठते हैं। और पिताजी इस कमरे में तो बेटा उठकर थाली लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। और सबसे बड़ी बीमारी ये फोन है। और चिट्टे को तो नशा बोल रहे हैं, नशा ये फोन भी है। नशा केवल चिट्टा नहीं होता है, शराब नहीं होती, नशा अलग अलग चीजों का होता है, फोन भी उसी नशे में आता है। मंदिर जाने के लिए हमारी ही संस्कृति, हमारे ही लोग बोलते हैं, हम ही बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी पढ़ ले, क्या जानना मंदिर जाके मैं जाता हूँ। जब उसका भाव जागरण ही नहीं, वो अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेगा, तो फिर आज वृद्धाश्रम में हिंदू समाज के ही ज्यादा लोग होते हैं। जब उसको है नहीं परिवार क्या होता है, कल्पना क्या होती है, परिवार क्या है। आज क्या हो गए, मैं भी अंकल हूँ, एक मेरे से छोटी आयु का है वो भी अंकल है, बड़ी आयु का भी अंकल है, वो रिश्ते खत्म हो गए, चाचा ताया। अब कुछ वर्षों तक एक ऐसे देख बोलता हूँ मैं कभी कभी कि जो अपने बस चालक होते हैं ना HRTC के, हम उनको चाचू चाचू कहते थे, चाचा। तो उनसे भी एक भाव जागरण होता था कि अपनत्व का भाव। अगर उसको पता है इस रूट में आ रहा है तो वो देख लेता है, अगर लेट हो गए तो रोक देता है। तो क्यों रोकता है? ये जो बोलने का एक भाव है, पारिवारिक भाव है, ये खत्म होता जा रहा है। और चीजें घर से शुरू होती है, बाहर से कोई नहीं आता है। चीटा कोई बाहर से नहीं लेके आ रहा, घर से। अब यहाँ मातृशक्ति है, माँ का भाव ऐसा होता है, संतान के प्रति जो होता है सॉफ्ट कॉर्नर होता है। माँ ने अगर बच्चे को पकड़ भी लिया एक बार बीड़ी पीते हुए, तो कसमें खिलाते कि इसके पिताजी इसको कूटे ना, तो बचाने के लिए कि मेरी कसम खा के इसे नहीं करेगा, वो कसम भी खा लेता, अगली बार फिर वही। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। परिवार जो वैसा चलता है जैसा संस्कार देते हैं, क्योंकि पुरुष समाज तो बाहर भी है, परंतु अधिकतर जो है वो माताएं बहनें ही समाज में देखती हैं, घर देखती हैं, वहां से शुरू होता है। अब एक और है कि छोटा है, सच है पर कड़वा है। आज छोटी आयु का बालक है, फर्स्ट पहली क्लास का, या हम में से ही कई बार बोल देते हैं, चाचा है मामा है, तो मजाक में बोल देते हैं, छोटे तू स्कूल जाता है, तू किसके साथ बैठता है, कौन है तेरी सहेली। अब उस आयु के बालक को मोह परोस रहे हैं कि सहेली, उसके माइंड में आज बोलते ना हम कि बच्चे बड़े तेज है, तो उसका साइकिल वैसा चलता है।
परोस तो हम रहे ना उसको, चलेगा दिमाग उसका, खाली दिमाग यानी कुछ डालेंगे तो चलेगा, कोरा कागज आप भरेंगे वैसा वैसा ही दिखेगा, वो वैसा ही करेगा। तो इसलिए परिवार प्रबोधन, भ्रमण बोला मैंने। भ्रमण का मतलब ये नहीं कि पेटी उठाकर, आज का भ्रमण युवाओं के लिए है कि बोतल उठाई बियर की और भ्रमण के लिए किसी जंगल में चले गए, रात को हो हल्ला करके वहां आ गए। भ्रमण का मतलब भी परिवार में ये है कि अपने कुलिष्ठ का भ्रमण, यानी अपने कुल देवता कौन है, अपनी संस्कृति। नहीं तो अधिकतर को ये नहीं पता है कि हम कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, दादे परदादे कौन थे हमारे। 4 पीढ़ियों का ज्ञान होना चाहिए कम से कम, नहीं है। हम कहाँ चले पाश्चात्य संस्कृति की ओर। आज एक और बीमारी है कि शादी नहीं हो रही थी, हमारे आसपास ही कई घटनाएं हो रही हैं परिवार प्रबोधन की। बेटे ने माँ को मार दिया, किसी ने दराटी मार दी। ये कहाँ से आ रहा है? बाहर से तो नहीं आ रहा, हम यहीं रहते हैं, हम ही परोस रहे हैं। परिवार का मतलब सबसे छोटी इकाई परिवार माना गया भारत देश में। विश्व के अन्य देश भारत की परिवार व्यवस्था को अपना रहे हैं, संयुक्त परिवार व्यवस्था। आज हम बोलते हैं जी एक ही है, बहुत है, ये नहीं पाला जा रहा। कैसे? हम भी तो आए, क्यों पले हम? हमारे भाई बहन चाचा ताया सब परिवार। अच्छा, आज एक और है कि गांव में अगर किसी ने देख लिया कि ये गलत कर रहा है, नशा कर रहा है, तो आज थप्पड़ भी नहीं मार सकते, हम लड़ाई करने घर पहुंचते हैं उसके। पहले क्या था, कोई बड़ा बुजुर्ग मिलता और थप्पड़ मारता तो घर में हिम्मत नहीं होती थी बोलने की भी। अब वो पूछते थे कि तूने किया होना कुछ गलत। आज क्या होगा, मेरे बेटे को कैसे मार दिया जी, मेरे बेटे ने तो कुछ गलत किया ही नहीं होगा, आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले। ये जो मैंने बोला ना आत्म केंद्र, हम हट कर फिर के कहाँ आगे, अपने घर तक सीमित हो गए। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवार में ज्यादा संस्कार होगा, जैसी शिक्षा होगी वैसा ही वो आगे बढ़ेगा। हमने क्या भर दिया, खूब पढ़ो, डिग्री बड़ी से बड़ी लो और पैसा कमाओ। शिक्षा का मतलब पैसा नहीं है, शिक्षा का मतलब है समाज एक अच्छे नागरिक के तौर पर खड़ा होना। और आज ऐसे कई उदाहरण आ जाते हैं कि फॉरेन चले गए माँ बाप। आज अधिकतर हमने गृह संपर्क अभियान किया तो हमें मिले कई ऐसे परिवार जहाँ केवल 60-60 साल के बुजुर्ग और बेटे फॉरेन में। ठीक है, कमाइए, परंतु ऐसी भी स्थिति है कि उनको देखने वाला ही कोई नहीं है। क्या किया हमने, पूरा जीवन भर कमाई करी, बेटे बेटियों को पढ़ाया लिखाया। ये सब की इच्छा होती है कि जो हमने देखा वो हमारा बच्चा ना देखे, जो संघर्ष माँ बाप ने देखा वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी ना देखे। परंतु यदि उस संघर्ष का पता उस बच्चे को नहीं होगा तो उसके लिए सारी सुविधाजनक चीजें हैं, उसको ये लगता है कि सब इजी आता है, तभी वो डिमांड रखता है। केटीएम चाहिए तो चाहिए, कार चाहिए तो चाहिए, आप जैसे मर्जी लाओ, रो के लाओ, हंस के लाओ। ऊपर से एक ही है, घर का हिटलर भी वही होता है, हिटलर बोले लाडला बोले जैसा मर्जी, मोल्ड होते ही। तो इन चीजों को लेकर हम सरकार या तंत्र या समाज को नहीं कोसेंगे, ये घर से शुरू होती है। इसलिए घर में जो चाहिए वो हम क्या परोस रहे हैं वो हमें ध्यान देना पड़ेगा, और उसमें अहम भूमिका मातृ समाज की है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां वेदों में माताओं बहनों ने भी सहयोग किया। वेदों के कुछ मंत्रों में माताओं बहनों का भी है, मातृशक्ति का भी योगदान है। और आज भारत देश में बोला जाता है कि यहाँ पर महिलाओं का तो जी शोषण होता है, ये होता है। जिस देश में पूजा करने से पहले माता को ही भगवती माना है, नवरात्रि आते 9 दिनों तक हम कन्याओं की पूजन करते हैं, उस देश को आज ये बोला जाता है यहाँ नारी शक्ति का शोषण हो सकता है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ बंधन डले थे, परंतु आज बदलाव हो रहा है। वहां बदलाव कोई नहीं होता है, वहां जो लिखा है वही एक फुल पैटर्न है, केवल और केवल हमारे सनातन संस्कृति में है। जो अच्छा है, जिसको जैसा लगता है वो उस रास्ते से जा सकता है। यानी कि धर्म, रिलीजन धर्म नहीं है, धर्म की कल्पना जिसको धारण किया जा सके, जो अपने आचरण में वो धर्म है। धर्म के 10 लक्षण बताएं, यहाँ आए आप पूछ सकते हैं इनसे, धर्म के 10 लक्षण। तो इसलिए ये काम करना है। पहला काम बताया कुटुंब प्रबोधन, ये महिलाओं मातृशक्ति का काम है, पुरुष भी है, सब है। दूसरा है पर्यावरण, पर्यावरण का संरक्षण।
प्रकृति से जुड़ी संस्कृति हमारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसी कल्पना जिसमें एक एक प्राणी के लिए चिंतन है। चींटी को हम आटा डालते हैं, गाय को हम रोटी देते हैं, कुत्ते को भी हम रोटी देते हैं। ऐसा चिंतन करने वाला समाज प्रकृति से दूर हो गया। और आज भी हमारे कई बुजुर्ग बोल देते कि शाम के टाइम किसी पेड़ से कुछ तोड़ना नहीं है, क्योंकि इनमें भी जान होती है, जीवन है। पहले तो ये बोला कि ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, कहानियां हैं। आज साइंस ने प्रूव कर लिया कि सच में वृक्षों में, पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी 3 काम, 3P, पेड़, पानी और प्लास्टिक। अधिक से अधिक पेड़ लगाना। आज हम हमारे घरों में हम देखते हैं कि हम जन्मदिन मनाते हैं, हम 2-2 और 2,500 हजार के केक तो ले आते हैं, मुंह पे पोत भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, परंतु एक पेड़ लगाने के नाम पर हमारा वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हम प्रकृति से जुड़े हुए लोग थे। मेरा विरोध उसमें नहीं है कि आप केक मत काटिए, परंतु हम 2020 में हमने कोरोना काल भी देखा, अपना अपने से दूर हो गया। हमने क्या कहा कि 2 फुट दूर रहना है एक दूसरे से, और केक पर हम फूंक मारते हैं तो आधे से ज्यादा बैक्टीरिया तो वहीं दे रहे हम। दूसरा, हमारी संस्कृति में दीपक तब बुझाया जाता है जब कोई ऊपर चला जाता है, और हम वहां बुझा रहे हैं। केक काटिए बिना मोमबत्ती के, और प्रकृति से भी उसको जोड़िए। जैसा मैंने कहा कि जम्मू द्वीप है, उसको संस्कृति का पता हो। पेड़ लाना है, पेड़ के नाम पर भी हमारा चिंतन आकर यहाँ हो गया कि मनी प्लांट लगाएंगे, टेबल के ऊपर रखेंगे, वहां भी दृष्टि का है मनी, पैसा। मनी प्लांट लगाया, पैसा आएगा। पेड़ कौन सा? जिससे समाज के लिए कुछ हो। औषधीय वृक्ष या फलदार वृक्ष। और उसमें भी आज एक अलग कॉन्सेप्ट है कि कहीं अपने खेत के बोलते ना किनारे पे लगा दे, उसके लिए भी डांग चलते हैं कि मेरे खेत में कैसे आया, तो मेरा पेड़। सार्वजनिक रास्ते पर अगर आज हम कुछ लगाएंगे तब कोई कल कोई प्रकृति बची, तब वातावरण। आज बोलते थे कि हिमाचल में ऐसा नहीं है, हिमाचल में साफ है, सब कुछ शुद्ध हवा है। तो धीरे धीरे जितना ज्यादा प्रकृति का नुकसान होगा उतना ज्यादा ही हमारे को भी दिक्कत होगी। आज हम जमीन पर खाद डालते, पेस्टिसाइड डालते, कैंसर होने के कारण यही है। खेतों में काम करना छोड़ दिया, जंगल बन गए। कम से कम इतनी तो करिए कि अपने लिए कम से कम ऑर्गेनिक चीज का हो जाए। सब्जी तो हम कम से कम घर की खाएं। पेड़, पानी, पानी को लेकर अभी हिमाचल में बहुत वर्षा है इस बार, पर फिर भी पानी को लेकर जल स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। हम ऐसे अधिकतर बाहर रहते होंगे, दिल्ली में कहीं और, तो वहां पर वो रिसाइकल होकर वापिस आता है, वही पानी जा रहा है, वही वापिस आ रहा है। तो इसको लेकर भी चिंतन है, कितना पानी पीना। 1 गिलास मंगाया, पूरा भर लिया, छोटा रहा जो हम कर सकते हैं अपने जीवन में। आधा गिलास ही पीते, आधा हम फेंक देते, तो उनके आधा गिलास ही मंगाएंगे क्या? यहाँ से शुरू कर सकते हैं क्या? प्लास्टिक, हमारे घर में कम से कम प्लास्टिक हो। हमारे शादी ब्याह होते हैं तो पत्तल चलते थे, अब डिस्पोजल आ गया, क्या पत्तल की ओर जा सकते हैं क्या? हम विद्यार्थी, हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम च्युइंगम खाते हैं। हम पढ़े लिखे भी हैं, हमें पता भी है, हम साइंस के स्टूडेंट भी हैं, जिस मर्जी है, हमें पता है कि इसको खत्म होने में कई साल लग जाते हैं, फिर भी हम च्युइंगम खाकर रैपर फेंकते, च्युइंगम भी वहीं फेंकते हैं। तो हम क्या इतना कर सकते हैं? महीने, हफ्ते में अपने जीवन से, जो मैं छोटा सा एग्जाम्पल अपने से शुरू कर सकते हैं कि मैं एक हफ्ते में 1 या 2 बार ही च्युइंगम खाऊंगा। प्रकृति का संरक्षण वहां से भी होता है। और प्लास्टिक को जहाँ है वहीं फेंकूंगा, नहीं तो आजकल स्कूल बसों में चले थे, वहाँ खा रहे कुरकुरा और सीधे खिड़की से बाहर। क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या शिक्षा जा रही है? एक तरफ तो हम रैलियां, नारे सब कर रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण दिवस पर हम पेड़ भी लगा देते हैं, और दूसरी तरफ हमारा ही स्थिति है। तो इसको लेकर भी चिंतन करना पड़ेगा। तीसरा है समरसता। अभी 2 बंधुओं ने कहा, हिंदवा सहोदरा सर्वे, ना हिंदू पति मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। समरसता, समरसता को भी अपने जीवन से शुरू करना पड़ेगा, अपने आने वाली पीढ़ी को ये देना पड़ेगा।
दिखती केवल हिंदू समाज के अंदर है, जाति बिरादरी है उधर भी, परंतु हम उसके बारे में नहीं करते, कमियां हम अपनी गिनते हैं। हम ये भी बोल देते कई बार, होता है ना कि जिसका जितना आज की स्थिति है, जो ज्यादा ज्ञानवान है वो उतना ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और वो ज्यादा ही करता है, परंतु फिर भी हम बोल सकते हैं कि सरकार कानून बनाने, सरकार से नहीं होगा जब तक समाज के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। कानून बन जाएंगे परंतु मन के मैल का समाप्त नहीं होगा, मन के अंदर का मैल, तब तक ये समरसता भी नहीं आएगी, तब तक नहीं होगा सहोदर, सभी हिंदू भाई भाई है, तब तक नहीं हो सकता। आज हम आए तो हिंदू सम्मेलन है, हिंदू को केंद्रित मानकर सम्मेलन है, यहाँ किसी जाति बिरादरी के विशेष नहीं बुलाए, सब हिंदू हैं, इस भाव को लेकर चलेंगे तब जाके ये राष्ट्र परम वैभव तक पहुंचेगा, विश्व गुरु तक बनेगा। समाज में जब ऐसा परिवर्तन होगा तब जाकर ये चीजें संभव है। और अधिकतर मेरे को लगता है यहाँ युवा भी है, तो हम अपने जीवन से शुरू करें। भाषा प्रांत के नाम पर हमने देखा पीछे न्यूज़ें भी चली बहुत कि मराठी नहीं बोलेंगे तो मारा, ये क्या है, कि देश को तोड़ने वाला काम है। इसलिए सामाजिक समरसता, भाषा जाति प्रांत के नाम पर भेदभाव नहीं करना, सब हिंदू हैं इस दृष्टि से सोचना, सब इस समाज के घटक हैं, इस देश के, इस भारत माँ के बेटे हैं, इसको, इस कल्पना को लेकर चलना। और चौथा है स्व का बोध, स्व का बोध यानी स्व का तंत्र। डॉक्टर जी ने जब चिंतन किया तो उसमें ये भी था कि अगर भारत आजाद भी हो गया तो हमारा स्व का तंत्र तो है नहीं, ये स्थायित्व तो है नहीं किसी स्वतंत्रता का। जब तक जिस देश का स्व का तंत्र, अपना स्वयं का स्थापित तंत्र नहीं होगा, तब तक वो देश आजाद नहीं हो सकता। आज भी हमारी शिक्षा नीति किसकी है? लॉर्ड मेघालय द्वारा दी गई है। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है? जब ये समाज का जागरण हुआ तब हो रहा है। मैं तो हम आज तक पढ़ते अकबर महान है, छत्रपति शिवाजी तो पहाड़ी चूहा था, भाग जाता था, ये हमें पढ़ाया गया। राम का भी हम उदाहरण दे देते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपने स्व को भी जागृत करना, स्व भाषा स्व भूषा, अपनी लोकल बोली में बातचीत करना, साथ में लोकल में तो स्व भूषा, कुर्ता पजामा धोती, जो अपना देश स्व का पहनावा है उस पर ध्यान देना, और उसमें भी घर से शुरू करना। आज हम ज़ारा के ब्रांड को खरीद लेते हैं, 2,500 की लीवाइस की पैंट खरीद लेंगे, जैकेट खरीद लेंगे, परंतु एक 10 रुपए का पतंजलि का टूथपेस्ट या भारत द्वारा निर्मित वस्तु का, वो भी हमें महंगी लगती है। 1.5 लाख के 2-2 लाख के हम एप्पल के फोन भी ले लेंगे। स्व का भाव अपने घर से शुरू होता है, अपने बाथरूम अपने चूल्हे से शुरू होता है। स्व, हम टूथपेस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, ब्रश कौन सा है, हमारे पास गाड़ी कौन सी है, हो सकता है अभी कई चीजों में हो सकता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से तो हम कर ही सकते हैं कम से कम इतना परिवर्तन। तो दिवाली आती है, हम लड़ियां खरीदते हैं, चाइना की होती है, चाइना को पैसा जाता है, चाइना कहाँ देता है हमें पता ही है, और फिर हमला कहाँ होता है, हमारे जवान शहीद होते हैं। तो ये चिंतन करना पड़ेगा साइकिल। और मैं यूं कहूँ स्व को लेकर कि हम में से कितने, हम पढ़ते हैं, हम में से कितने लोगों ने अपने महापुरुषों की जीवनी कभी पढ़ी हो। हमारे इतने महाराणा प्रताप हुए, छत्रपति शिवाजी, स्वामी विवेकानंद जी हुए। आपको पता है कि चाइना एक सर्वे है, चाइना और जापान या जो भारत बाहर की कंट्रीज है, वो वहाँ का एक अलग से थिंक टैंक चलते हैं। वहाँ पर थिंक टैंक कहाँ के लिए चलते, भारत के अंदर क्या हो रहा है, और उन्हें अपने पूरे इतिहास का भी पता है। वर्ष भर में कम से कम 3 या 4 किताबें पढ़ते हैं, हम वर्ष भर में एक पेज भी नहीं पढ़ते अपने इतिहास का, अपनी पढ़ाई को छोड़कर। इसके लिए भी चिंतन करना पड़ेगा। और 5वां है नागरिक कर्तव्य। कर्तव्य के नाम पर संवैधानिक भी आता है और अपने सामाजिक रूप से भी है। हम ये बोलकर नहीं छूट सकते कि हमारे अधिकार ही अधिकार है, केवल कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य भी है। हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं। आज बोलते हैं आजादी आजादी चाहिए, क्या देश के टुकड़े करने वो आजादी है क्या? इतनी आजादी दे दी किसी ने? इसके लिए भी चिंतन करना पड़ेगा। आज हम ये सोचते हैं कि
मैं नहीं करूंगा ये किसी और का काम है। गांव में कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा, ये तो ये कर रहे हैं तो इनको करने लगे रहने दो। तो समाज में रह रहे हैं तो उसके प्रति कर्तव्य भी है, और सब कर्तव्य ऊंची जगहों से नहीं, एक छोटी सी सीट बेल्ट लगाने और हेलमेट पहनने से भी कर्तव्य शुरू होता है। आज कहीं एक्सीडेंट होते फिर हम ऐसे कहीं इकट्ठे होकर बोलते हेलमेट लगाया रहा होता था, बच ही आता है थोड़ा, पर हेलमेट नहीं पहना, ठीक है, नागरिक कर्तव्य है। चाहे आप 100 मीटर जाइए 10 मीटर जाइए फिर भी हेलमेट का प्रयोग करना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, जहां जो सूचना है उसका पालन करना। नो पार्किंग है तो नो पार्किंग है, कई बार लगा देते और फिर वो पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है, सड़कों में जाम। तो ये नागरिक कर्तव्य है, घर से भी शुरू होता है। तो हम मैं से हम की ओर वाले सोचने वाले लोग हैं, कोई मैं से मैं तक की नहीं। हम अभी हमें से अधिकतर शादी नहीं होगी तो अभी मैं पर है, कल को हम शादी करेंगे बच्चों की तरफ जाएंगे तो हम की ओर जाना पड़ेगा ना, फिर तो आपको कल्पना सबकी करनी पड़ेगी, बच्चे परिवार, ये हम की कल्पना वाले देश है। तो ये 5 कामों को लेकर अगर हम काम करेंगे तो जीवन में परिवर्तन भी आएगा। इसमें ऐसा नहीं कि संघ ही कराना, अनेकों संस्थाएं हमारे बीच में निरंकारी से भी आए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग से भी आए हैं भाई साहब। तो ऐसी कई संस्थाएं लगी हैं, संघ ही अकेला नहीं है, सबके सहयोग से चलेगा, समाज के सहयोग से चलेगा। केवल और केवल संघ कर रहा है ऐसा भी नहीं है, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु उनका सहयोग तो हमें ही करना पड़ेगा। तो 5 चीजों को लेकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपना गांव भी ठीक होगा, अपना जिला भी ठीक होगा, अपना प्रदेश भी और अपना देश भी। पहला है कुटुंब प्रबोधन, दूसरा बोला मैंने पर्यावरण, तीसरा बोला मैंने सामाजिक समरसता, चौथा है स्व का बोध और 5वां है नागरिक कर्तव्य। इन 5 बातों को लेकर अपने जीवन से शुरू करना, कहीं दूसरी जगह नहीं जाना बाहर, अपने व्यक्तिगत जीवन से मैं इसमें से कितना कर सकता हूँ उस पर चिंतन करना। नहीं तो राम कथा भागवत कथा तो बहुत होती है, हर बार हम सुनते भी हैं, परंतु घर जाके क्या हो जाता है, सांसारिक मोह माया में फंस जाते हैं यहाँ से। वैसा ही मेरा एक आग्रह है कि अगर हम आज यहाँ आए तो चिंतन करके जाइए, ऐसा ना इस गेट के बाद जाते हैं बोले यार ठीक है वो तेरे सुने आए थे, इसने भी सुना लिया, हमने भी सुन लिया और हम चल दिए बात खा के। केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहना, ये लोग तो कर ही रहे हैं, परंतु समझने वाले हमें भी समझना पड़ेगा कि हमारा क्या योगदान होगा। हम बोल भी देते कई बार कि पंडित जी तो केवल पूजा पाठ आके कर्म कांड कर दिया, बस कर्म कांड तक लाने वाले भी हम ही लोग। हमारी जो धारणाएं बनी है ना अपने लोगों के प्रति, उससे हमारा विनाश हो रहा है। ये ज्ञान है, इस ज्ञान को समझना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं बताएंगे नहीं समझाएंगे। और मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि जहां भी जाए समाज में वहां जाकर इसका आप भी बढ़ावा दें, क्योंकि आप भी एक बीच समाज के केंद्र बिंदु, आपको समाज सुनता है और समझता है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तालियां नहीं बजानी है, केवल चिंतन करना है, सोचना है जो बोला है अभी तक। ठीक है।